यूपी की 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान। कौन सी पार्टी है कितनी मजबूत? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने के बाद दोबारा सरकार बनाने की तैयारी में लगी बीजेपी अब अगला लक्ष्य एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करना है। इसलिए चुनाव में सबसे ज्यादा मजबूती से बीजेपी चुनाव लड़ती दिख रही है। वहीं विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से लड़ने वाली सपा विधान परिषद की सीटों को बचाए रखने की तैयारी में है। दोनों ही पार्टियों से विधानसभा चुनाव की टिकट की मांग कर रहे तमाम नेताओं की आस अब एमएलसी चुनाव से है, तो हारे दिग्गज में विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंचने की कवायद में है। प्रदेश की 36 विधान परिषद की सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के बाद विधान परिषद की गणित और चेहरों में बदलाव होगा। स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव होंगे। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं 6 जुलाई के पहले विधायक कोटे की 15 सीटों पर भी चुनाव होना है। इसके बाद परिषद में कांग्रेस शून्य पर जाएगी, जबकि बसपा के पास विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी एक ही सदस्य रह जाएगा। वहीं निकाय चुनाव से लेकर मनोनयन और विधायक कोटे की सीटों के नतीजे पक्ष में करके भाजपा के पास सहयोगियों समेत संख्या 2/3 पहुंचाने का मौका होगा। विधान परिषद में अभी किस दल की कितनी सीटें? विधान परिषद में स्थानीय निकाय कोटे के 36 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही सदन की गणित बदल गई। 100 सीटों वाले विधान परिषद में अभी भाजपा के 35 एमएलसी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सदस्य हैं। इनमें से भी कई सीटें आने वाले दिनों में खाली होंगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट भी खाली हो जाएगी। दूसरी ओर बसपा के 4, कांग्रेस के 1, अपना दल के 1 सदस्य हैं। इसके अलावा 2 शिक्षक एमएलसी, 2 निर्दलीय और 1 निषाद पार्टी के सदस्य हैं। 37 पद रिक्त हैं। 9 अप्रैल को हो रहे चुनाव के नतीजे विधान परिषद में बहुमत की तस्वीर तय कर देंगे। आमतौर पर जिसकी सत्ता होती है उस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत की संभावना बढ़ जाती है। पिछले 3 दशकों के चुनाव की तस्वीर कुछ ऐसी ही रही है। निकाय में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, विधायक और सांसद वोटर होते हैं। दिलचस्प ये है कि करीब 3.5 दशक बाद यूपी में 5 साल पूरा करने वाली कोई सरकार और सीएम दोबारा कुर्सी संभालने जा रही है। इसका सीधा असर विधान परिषद में भी दिखेगा। 1990 के बाद पहली बार किसी सरकार के पास शुरुआती साल में ही दोनों सदनों में बहुमत होगा। निकाय कोटे की सीटों पर चुनाव के ठीक बाद अप्रैल मई में मनोनयन कोटे की 6 सीटें खाली हो रही हैं। अभी यह सपा के खाते में है। इन सीटों पर चेहरे सरकार की संस्तुति पर राजभवन चुनता है। ऐसे में इन सभी सीटों पर भाजपा गठबंधन के ही तय किए गए नाम नामित किए जाएंगे। इससे भी परिषद में भाजपा की संख्या में और इजाफा हो जाएगा। मनोनयन कोटे की कौन सी होंगी खाली सीटें? 28 अप्रैल को बलवंत सिंह रामूवालिया, वसीम बरेलवी और मधुकर जेटली। 26 मई को राजपाल कश्यप, अरविंद कुमार, संजय लाठर सभी सपा के सदस्य हैं। 6 जुलाई को किनका खत्म होगा कार्यकाल? सपा से जगजीवन प्रसाद, कमलेश पाठक, रणविजय सिंह, शत्रुघ्न प्रकाश, बलराम यादव जिनका निधन हो चुका है, रामसुंदर दास निषाद। बसपा से अतल सिंह, सुरेश कश्यप और दिनेश चंद्रा। भाजपा से योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र सिंह। कांग्रेस से दीपक सिंह। परिषद में होगा भाजपा का 2/3 बहुमत। 6 जुलाई को विधान परिषद में 13 सीटें खाली हो रही हैं। इन पर चयन विधायकों के वोटों से होता है। खाली होने वाली सीटों में 6 सपा की, 3 बसपा की, 3 भाजपा की और 1 कांग्रेस की है। बरौली से जयवीर सिंह भाजपा से विधायक बन गए हैं। इनका परिषद में कार्यकाल मई 2024 तक था। ये सीट भी खाली होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन के निधन के चलते भी 1 सीट खाली हुई है। इसलिए कुल 15 सीटों पर चुनाव होंगे। अगर इन सभी सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे तो 1 सदस्य चुनने के लिए 28 विधायकों की जरूरत होगी। कांग्रेस के पास महज 2 विधायक हैं और बसपा के पास 1 ही विधायक है, इसलिए इनकी नुमाइंदगी संभव नहीं है। ऐसे में कांग्रेस शून्य पर पहुंच जाएगी। बसपा के पास केवल इकलौते सदस्य भीमराव अंबेडकर बचेंगे। वहीं भाजपा गठबंधन करीब 10 सीटों पर जीतने की स्थिति में होगा।
निकाय चुनाव कोटे की सीटों में अगर भाजपा का दबदबा रहता है तो जुलाई तक मनोनयन और विधायक कोटे की सीटें मिलाकर भाजपा परिषद में 2/3 सीटों पर काबिज हो जाएगी। टीम अखिलेश के सामने मान्य बने रहने की चुनौती। सत्ता की उम्मीद लगाए सपा को विधानसभा में तो करारा झटका लगा ही है। अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले कई चेहरों के सामने भी मान्य बने रहने का संकट खड़ा हो गया है। निकाय कोटे से चुने गए सुनील सिंह यादव यानी साजन, आनंद भदौरिया, उदयवीर सिंह, अरविंद यादव, राजेश यादव, कन्नौज के इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन और संतोष यादव यानी सनी का कार्यकाल 7 मार्च को खत्म हो गया। इस बार परिषद में चुनाव की सत्ता की लहर के सामने जीतना आसान नहीं होगा। वहीं अखिलेश के करीबियों में शुमार राजपाल कश्यप और संजय लाठर का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो जाएगा। ये मनोनयन कोटे में थे। इनमें अधिकतर चेहरों को सपा 9 अप्रैल को होने वाले स्थानीय निकाय कोटे की सीटों पर उतार सकती है। नतीजों पर ही इनका भविष्य निर्भर रहेगा। सपा और भाजपा ने क्या रणनीति बनाई? क्या है समाजवादी पार्टी की रणनीति? सपा ज्यादातर सीटों पर पुराने एमएलसी को दोबारा मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि कुछ सीटों पर नए उम्मीदवार भी उतारे जाएंगे। जिन 36 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उनमें सपा के 33 एमएलसी चुने गए थे। इनमें 7 पार्टी छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। हालांकि अभी तक करीब 50 से ज्यादा लोगों ने एमएलसी के लिए आवेदन किया है। इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें विधानसभा में टिकट नहीं मिला था। क्या है भाजपा की रणनीति? तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी एमएलसी चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। सोमवार को पार्टी के बड़े नेताओं ने बैठक की। इनमें योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता उपस्थित रहे। बताया जाता है कि इनमें प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। ये भी तय हुआ कि जो लोग विधानसभा चुनाव हार गए हैं उन्हें विधान परिषद में प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। नए लोगों को मौका दिया जाएगा। बहरहाल बदलते राजनीतिक परिवेश को देखते हुए जब लोकसभा से लेकर विधानसभा और स्थानीय निकायों में बीजेपी का वर्चस्व है, ऐसे में इस चुनाव में बीजेपी का पलड़ा एसपी से काफी भारी नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि किस पार्टी को कितना बहुमत हासिल होता है।